अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में खुश आमदीद। आई एम योर मैथमेटिक टीचर ऑफ क्लास 6 एंड माय नेम इज़ मरियम। टुडे आवर टॉपिक is today our topic is unit number 6, ratio and proportion, or the unit number is 6, ratio and proportion. रेशो मीन उर्दू में रेशो को निस्बत बोलते हैं और प्रोपोर्शन को उर्दू में तनासब बोलते हैं। यानी रेशो एंड प्रोपोर्शन का मतलब हुआ निस्बत और तनासब। यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन। व्हाट इज़ रेशो? रेशो मीन निस्बत, a relation which one quantity bears to another quantity of same kind with regards to their magnitude is called ratio. रेशो क्या होता है कि एक क्वांटिटी जब दूसरी क्वांटिटी पे उसके जो है फोकस करता है, बियर करता है, मतलब कि उस पर उसका इन्हिसार होता है, एक ही जैसे होते हैं। ऑफ सेम काइंड का मतलब एक ही जैसे। विद रिगार्ड्स टू देयर मैग्नीट्यूड, उनकी मैग्नीट्यूड जो होती हैं उस लिहाज से आप देखते हैं रेशो को, उसे हम रेशो कहते हैं। जैसे कि अब मैं आपको इस तरह से, आपको अगर नहीं समझ आ रही है, आगे आपको एग्जांपल से भी इसको समझ आ जाएगी। इसकी एग्जांपल भी दूंगी मैं आपको। पहले इसके सिंबल देख लें। द सिंबल द टू डॉट्स, ये जो टू डॉट्स दिए हुए इसको हम रेशो कहते हैं, और सिम्बॉलिकली हम इसको ए रेशो बी भी लिखते हैं और ए बाई बी भी लिखते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं, जैसे हम लोग पेपर्स में जो है आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो उसको हम लेते हैं ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100% फाइंड करने के लिए। या फिर अगर हम लोग मुवाजना कर रहे होते हैं, मतलब इसका ये होता है कि एक दूसरे से मुवाजना करना। इसमें अभी आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन को उर्दू में तनासब कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशोज़ को जब हम इक्वल करते हैं, यानी दो रेशोज़ जब इक्वल हो जाते हैं, उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन की एक और डेफिनेशन भी है, और वो ये है, अ प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशोज़ आर इक्वल। बात तो वही है। इसकी एक और डेफिनेशन थी, लेकिन ये इजी है। ठीक है, जनरली तौर पे हम इसको कैसे लिखते हैं, ए रेशो बी और ए बाई बी। ये तो हम रेशो को लिखते हैं ना, इसमें दो रेशोज़ होते हैं, ए रेशो बी और ए बाई बी, एंड सी रेशो डी और सी बाई डी। मतलब रेशो को हम बाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इन ए रेशो बी, द फर्स्ट एलिमेंट इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकंड एलिमेंट इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका एंटीसीडेंट होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कॉन्सिक्वेंट होगा। ए रेशो बी इज़ इक्वल टू ए बी रेशो सी, या सी रेशो डी, और ए बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी। आप इसमें प्रोपोर्शन का साइन भी डाल सकते हैं। देखें, ये प्रोपोर्शन का साइन भी इसमें डलता है, तो ये इक्वलिटी हो या प्रोपोर्शन का साइन हो तो वो प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, बाई की फॉर्म में हो या सिंपली ए रेशो बी और ए बाई बी भी हो तो वो रेशो की बात कर रहे हैं। द सिंबल 4 डॉट्स मीन प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में एक और बात आती है, इसमें फार्मूला आता है। फार्मूला इसमें क्या होता है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी में फार्मूला आपके पास आता है ए रेशो बी। अब ए आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, बी आपके पास सेकंड एलिमेंट है, फिर प्रोपोर्शन का साइन है, फिर सी थर्ड एलिमेंट है, और डी फोर्थ एलिमेंट है। जो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट होगा वो आपका एक्सट्रीम होगा, यानी बाहर वाली वैल्यू, और जो अंदर वाली वैल्यूज होंगी सेकंड और थर्ड एलिमेंट होगा वो आपका मीन होगा। तो आपने ये इसमें फार्मूला आता है, इसको हम सिम्बॉलिकली फॉर्म में भी लिख सकते हैं और जनरली फॉर्म में। अब जनरली फॉर्म में ये कैसे होगा, ए बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी। अब इसमें हम अब ये बाई की फॉर्म में आ गए, तो जब हम लोग बाई की फॉर्म में आ रहा है तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। एक क्रॉस हो रहा है किसके साथ, डी के साथ, तो ए मल्टीप्लाई बाई डी, और सी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ। तो ये फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी ए और डी एक्सट्रीम है, सी और बी जो है मीन है। ठीक है, इसमें नोट भी देख लें, इन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी वेयर ए बी सी डी आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। ये टर्म्स है इसकी। ए इज़ कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, बी इज़ कॉल्ड द सेकंड टर्म, सी इज़ कॉल्ड द थर्ड टर्म, एंड डी इज़ कॉल्ड द फोर्थ टर्म। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम, एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म आर कॉल्ड मीन। पहला और आखिरी टर्म जो होता है, पहला और चौथा टर्म जो होता है वो एक्सट्रीम होता है, दूसरा और तीसरा टर्म जो होता है वो मीन होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये टर्म्स होती हैं। सही है, इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। 6.1 पे आ गए हम। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फॉलोइंग क्वांटिटी एंड रिड्यूस देम इनटू लोएस्ट फॉर्म।
अब ये आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे, वो रेशो फॉर्म में दिए होंगे, आपने उसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, मतलब उसको कम करना है, कम वैल्यू जितनी से जितनी कम वैल्यू आ सकती है उतना कम करना है, ठीक है। उसको आप जनरली भी सॉल्व कर सकते हैं और रेशो की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको लिखा हुआ तो नहीं है ना कि रेशो में ही करना है कन्वर्ट या फिर जनरल में कन्वर्ट करना है, इसमें बस लिखा है आपने कन्वर्ट करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये जनरल फॉर्म में किया हुआ है, 450 रुपीज़ 450 एंड रुपीज़ 525, इन दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है। देखें, अब इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कम से कम करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड हम वैल्यूज़ को कम करने के लिए करते हैं, और प्लस और मल्टीप्लाई जो है वैल्यूज़ को ज़्यादा करने के लिए करते हैं, माइनस और डिवाइड जो है वैल्यूज़ को कम करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 450 525 डिवाइड बाई 525। अब यहाँ पे देखें, इसका लास्ट डिजिट क्या है 0 और इसका लास्ट डिजिट क्या है 5। अब 0 और 5 कौन से टेबल में आता है, ज़ाहिर बात है 5 के टेबल में आता है, कौन से टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 9 ज़ा 45, 5 0 ज़ा 0, यानी 5 90 ज़ा 450 आ गया, ठीक है। ये 4 नहीं है, ठीक है। उसके बाद 525 पे तो 5 1 ज़ा 5, और आपको पता है जब 1 डिजिट सॉल्व हो रहा हो तो जब 2 डिजिट पीछे रह जाएं तो 0 लगता है मिड में, ठीक है। 5 0 लग गया मिड में, और 5 5 ज़ा 25, 5 1 0 5 ज़ा 525 आएगा। 5 15 ज़ा कुछ और ही आता है, यू नो, आप 5 15 ज़ा कर लें, डिवाइड करके भी देख लें, ठीक है। अब डिवाइडिंग बाय 5, अब 90 बाय 105 हो गया, ठीक है। अब 90 और 105, 90 का लास्ट डिजिट 0 है और 105 का भी लास्ट डिजिट 5 है। 0 और 5 दोबारा से 5 के टेबल में आ रहा है, 5 1 ज़ा 5, अब यहाँ पे 9 था तो कितने यहाँ पे वैल्यूज़ बच के 4, ठीक है। 5 8 ज़ा 40, यानी 5 18 ज़ा 90 हो गया, और 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 1 डिजिट बचा है तो 5 1 ज़ा 5 होगा, ठीक है। यानी 5 21 ज़ा 105 आ गया। इसके बाद हम ऐसा टेबल देखेंगे कि देखें दोनों जो है एक ही नंबर से, एक ही टेबल से सॉल्व होने चाहिए, ये ना हो कि ऊपर नॉमिनेटर आप जो है किसी और नंबर से सॉल्व कर रहे हो और डिनोमिनेटर आप किसी और नंबर से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये अब 18 बाई 21 है, तो 18 3 के टेबल में देखें, 3 6 ज़ार 18 और 3 7 ज़ार 21 आता है। 3 के टेबल में ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। 6 बाई 7 आ गया। अब ऐसा टेबल देखना है कि जिसमें 6 भी आता हो और 7 भी आता हो, ऐसा तो कोई टेबल नहीं है, तो फिर हम इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, फिर हम इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 पहले आ जाएगा, दरमियान में रेशो का सिंबल लग जाएगा और 7 बाद में आ जाएगा। हेंस द सॉल्यूशन इज 6:7। इसके बाद आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 में 364 काउज एंड 455 काउज। इसको कम से कम इसकी जो है रेशो कितनी होगी, 364 काउज डिवाइडेड बाय 455 काउज है। अब ये कौन से टेबल से सॉल्व हो रहा है, 7 के टेबल से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। 7 5 ज़ा 25, ये मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ साथ साथ। अच्छा, अब ये देखें, 7 5 ज़ा 35, 36 में 35 माइनस के 1 रह गया, ठीक है। 4 नीचे आ गया, और 7 2 ज़ा 14 आ गया, ठीक है। 7 52 ज़ा 364 आ गया। अब 7 कितने ज़ा 455 आता है, 7 6 ज़ा 42, 4 में से 4 क्रॉस के क्रॉस, 5 में से 2 क्रॉस के 3 आ गया, ठीक है। 5 नीचे आ गया, 35 बन गया। 7 5 ज़ा 35, अब 765 ज़ा 455 आता है, 765 ज़ा 455, 52 डिवाइड बाई 65 आ गया। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 52 भी है और 65 भी है, 13 का टेबल, 13 4 ज़ा 52 एंड 13 5 ज़ा 65, और इसको रेशो में लिखा तो 4:5 आ गया। ये अब केजी वाला आप खुद करेंगे, 594 kg एंड 990 kg। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, 1 किलोमीटर 8 मीटर एंड 672 मीटर। अब किलोमीटर को पहले हमने कन्वर्ट करना होगा मीटर में। इसका सोल्यूशन है सिंस द, जी ये आपका क्वेश्चन है 1 किलोमीटर 8 मीटर एंड 672 मीटर। अब यहाँ पे 1 किलोमीटर जो है वो सेम नहीं है, सिंस मीटर और मीटर इनके यूनिट डिफरेंट है। जब यूनिट डिफरेंट होंगे तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा, यूनिट को सेम लाना है, ठीक है। सिंस द मेजरमेंट ऑफ यूनिट आर नॉट सेम वी कन्वर्ट द किलोमीटर इनटू मीटर। हम किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है, 100 मीटर्स नहीं होता, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर 8 मीटर, तो 1 किलोमीटर के साथ 8 मीटर है, तो 1000 के साथ क्या आ जाएगा, 8 प्लस हो जाएगा, तो 1000 प्लस 8 मीटर आ गया, ठीक है। 1000 में 8 को प्लस किया तो 1008 मीटर हो गया, ठीक है।
फिर उसके बाद आगे है एंड 672। एंड का मतलब है और, फिर कॉमा डाल के आप 672 मीटर भी। हियर इज़ द रिक्वायर्ड फ्रॉम 1 किलोमीटर, 8 मीटर एंड 672 मीटर इज़ इक्वल टू 1008 मीटर, 672 मीटर। ठीक है, अब रेशो आपने किस में फाइंड करना है, ये 1 किलोमीटर और 8 मीटर पूरा जो है 1008 मीटर के बराबर होगा और 672 मीटर अलग होगा। ठीक है, अब हम इसको रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में, तो 1008 डिवाइडेड बाई 672 मीटर आएगा आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, जैसे ये अब 1008 है, इसका लास्ट डिजिट 8 है और यहाँ पे 672 का लास्ट डिजिट 2 है, तो ये कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। इवन नंबर है दोनों, तो इस वजह से 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 2 500 4 ज़ा 1008। फिर डिनोमिनेटर को देखें तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा, ये यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 1 कैरी चला, 2 6 ज़ा 12, 2 3 36 ज़ा 672 आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दोबारा 2 के साथ डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, फिर दोबारा से नीचे वाला डिनोमिनेटर भी 2 से ही सॉल्व होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 13 था तो यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया। ठीक है, हम दोबारा 2 के साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 और 8 आ रहे हैं इवन नंबर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया तो 2 6 ज़ा 12 आ गया। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर को देखें तो 168 है, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब 126 डिवाइड बाई 84 आ गया। फिर दोबारा से ये 2 से सॉल्व हो रहा है क्योंकि इसका लास्ट डेट 6 और 4 है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब 3 के साथ सॉल्व करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 1 ज़ा 3, 1 कैरी लेकर आएंगे तो ये 12 बन जाएगा, 3 4 ज़ा 12 आ गया। अब 21 बाई 14 आ गया। अब 21 कौन से टेबल में आता है, डिवाइड बाई 14 7 के टेबल में। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14। इसका लोएस्ट फॉर्म क्या आ गया, 3:2 है। द लोएस्ट फॉर्म इज़ 3:2। अब अगला आपका टॉपिक इसी में क्वेश्चन नंबर 2 का टॉपिक है रेशो इन लोएस्ट फॉर्म। अब रेशो को लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले तो जनरल फॉर्म में लिखते थे, अब रेशो को लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। इन रेशो ए रेशो बी इज सेड टू बी लोएस्ट फॉर्म इफ़ ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर। ए और बी के जब कॉमन फैक्टर नहीं भी होते तो हम इसको नहीं होते तब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 25:35 है। अब इसको सिम्बॉलिकली फॉर्म में कन्वर्ट द रेशो इन द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में इसी तरह कन्वर्ट करें। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5:7 आ गया। 25:35 का आंसर। अब देखें ऐसा कौन सा टेबल जिसमें 5 भी आया 7 भी आया, तो कोई नहीं है। तो हिज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशो इज़ 5:। इसका ये 28:84 या आप खुद करें। थर्ड पार्ट है 200:150। 0 0 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया 20:50। अब ये कौन से टेबल में आता है, 5 के टेबल में। दोनों आते हैं, 5 4 ज़ा 20, दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। चाहो 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15 आ गया। 4:3 आ गया। हिज द लोएस्ट फॉर्म इज़ 4:3। अब इसका फोर्थ पार्ट है 40:24। तो 2 के टेबल से सॉल्व। 2 20 ज़ा 40, 2 12 ज़ा 24, 2 10 ज़ा 20, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। लोएस्ट फॉर्म आपके पास क्या आ गया, 5:। इसके बाद आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है। वर्ड प्रॉब्लम के इसके टोटल 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी, 4 क्वेश्चन। ठीक है, ताकि ये आप इसको सॉल्व कर सकें। पहला क्वेश्चन है वीकली इनकम ऑफ अ लेबर इज़ ₹1500 एंड अ कारपेंटर ₹2000। ठीक है, 2000 है यहाँ पे पर वीक। जो लेबर है, मज़दूर है, वो 1500 रुपीज़ कमाता है और जो कारपेंटर है वो 2000 रुपीज़ कमाता है एक हफ्ते में। फाइंड द रेशो बिटवीन देयर वीकली इनकम इन लोएस्ट फॉर्म। आपने इनका इनकम फाइंड करना है लोएस्ट फॉर्म में। इनकम ऑफ लेबर आपके पास क्या है 1500 और इनकम ऑफ कारपेंटर क्या है 2000। अब लोएस्ट फॉर्म यानी कि सबसे कम इसका निस्बत निकालना है तो वो कितना होगा। 0 0 जो है 1500 के 2000 के 0 0 से कैंसिल हो गया। पीछे क्या रह गया 15:20। अब ऐसा टेबल देखना है जिसमें ये 15 भी तो वो 5 का टेबल है। डिवाइडिंग बाय 5 करेंगे। 5 6 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब ऐसा टेबल हो जिसमें 3 भी आए 4 भी है। 3 और 4 किसी टेबल में भी नहीं आता दोनों। तो 3 के टेबल में अगर 3 आता है तो 4 के टेबल तो फिर 4 नहीं आता 3 के टेबल में। अगर 4 को पा रहे हैं तो 3 नहीं सॉल्व होता। इसलिए हिज द रेशो ऑफ लेबर एंड कारपेंटर इज़ 3:4।
इसी तरह इसका सईदा वाला है, सईदा ऑन रुपीज़ 85,000 100 नहीं है, ओके, एंड स्पेंड 51,000 इन अ ईयर। एक सईदा जो है कमाती है 85,000 और ख़र्च करती है 51,000 एक साल में। आप उसका रेशो निकालें कि उसके इनकम और ख़र्च जो है अखराजात कितने हैं पूरे साल के। इनकम जो है वो है 85,000 एंड अखराजात एक्सपेंडिचर जो है वो 51,000 है। तो ये 3 ज़ीरो इस 3 ज़ीरो से कैंसिल कर लें, पीछे क्या रह जाएगा 85 रेशो 51। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 85 भी आता हो 51 भी आता हो? 17 का टेबल है। 17 5 85 एंड 17 3 51। हिंस रेशो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर इज़ इक्वल टू 5:3। तो इनका रेशो तकरीबन कितना निकलेगा? 5:3। इसके बाद आ जाता है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एग्जामिनेशन 112 स्टूडेंट अपीयर्ड। एक एग्जामिनेशन हाल है, उसमें 112 स्टूडेंट अपीयर्ड हैं। आउट ऑफ देम 16 फेल्ड। उसमें से जो है वो 16 फेल है, ठीक है। फाइंड द रेशो बिटवीन द पास एंड फेल स्टूडेंट। आपने रेशो फाइंड फेल और पास स्टूडेंट के मैम टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 112। फेल कितने हैं? 16। पास स्टूडेंट फाइंड करने हैं। तो पास स्टूडेंट का कैसे पता चलेगा कि टोटल में से फेल को माइनस करें तो आपको पास का पता चल जाएगा। 112 में से 16 को माइनस किया तो 96 आ जाएगा। पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 96। तो हिंस द रेशो बिटवीन पास एंड फेल स्टूडेंट कितने हैं? पास जो हैं वो 96 हैं और फेल कितने हैं? 16 हैं। तो ये आ जाएगा 96:16। 96:16 है। अब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 96 और 16 देखें, इनके लास्ट डिजिट 6 आ रहे हैं, दोनों इवन आ रहे हैं तो 2 के टेबल से होगा। 2 4 8, 1 कैरी चले गए तो 2 8 16 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 8 16 हो गया। अब ये कौन से टेबल से सॉल्व हो रहा है? 48:81 8। तो ये 8 के टेबल से सॉल्व है। 8 6 48, 8 1 8। हिज द रेशो ऑफ पास एंड फेल स्टूडेंट इज 6:1। आपके पास पास और फेल स्टूडेंट की रेशो है 6:1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ कार कवर 360 किलोमीटर इन 4 आवर। एक कार है वो 360 किलोमीटर कवर करती है 4 घंटों में। एंड अनदर कार कवर 240 किलोमीटर इन 4 आवर। और एक दूसरी कार है वो कवर करती है 240 किलोमीटर 4 घंटों में। फाइंड द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस कवर बाय बोथ द कार। आपने रेशो फाइंड करना है इन दोनों कार का। फर्स्ट कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 360 किलोमीटर। और सेकंड कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 240 किलोमीटर। दोनों 4 घंटों में कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 360 का 0 और 240 का 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब पीछे क्या रह गया? 36:24। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिससे हम ये डिवाइड करेंगे? तो ये 2 का टेबल है। क्यों? क्योंकि 36 का 6 और 24 का 4 दोनों इवन हैं, तो ये 2 के टेबल से सॉल्व होंगे। अब ये देखें, 2 1 2, 2 8 1 कैरी चला गया क्योंकि 3 था यहाँ पे। 2 8 16, 2 18 36 आ गया, 2 12 24 आ गया, ठीक है। अब कौन से टेबल से सॉल्व होगा? 18 भी इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है और 12 का 2 भी इवन नंबर है। 2 9 18, 2 6 12। अब ये कौन से टेबल से सॉल्व होगा? 3 के टेबल से सॉल्व होगा क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता है। 3 3 9, 3 2 6। तो 3:2 आपके पास आंसर आ गया। हिज द रेशो ऑफ बोथ कार इज इक्वल टू 3:2। ये आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 करवाऊँगी। ये 6.1 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।